Hello everyone, today we are going to start our chapter number 14, which is pollution. So here are the points which we are going to study in this poem, which is meaning of pollution. हम ये पढ़ेंगे कि pollution का मतलब क्या होता है, ठीक है? Pollution basically means to make things unfit for use, ठीक है? हम वो चीज पढ़ने वाले हैं. Why our roads are getting wide? हमारी जो roads हैं वो wide क्यों हो रही है? Wide मतलब क्या होता है? चौड़ी क्यों हो रही है, ठीक है? Then after ways to solve a problem. हमारा जो प्रॉब्लम है which is basically pollution, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. हेलो एवरीवन, वी आर हेयर फॉर द चैप्टर नंबर 14 विच इज़ पॉल्यूशन. सो पॉल्यूशन क्या होता है बेसिकली ये सीखेंगे हम. पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है ये सीखेंगे हम. इसके बाद पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है हम ये सीखेंगे. तो हम पिछले 3 चैप्टर्स से चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14 यही सीखते हुए आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. इस पोएम में हम सीखेंगे पैराग्राफ. इस पैराग्राफ कंक्लूड करूँगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू गाइज, ठीक है. पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग थिंग्स अनफिट फॉर यूज़. पॉल्यूशन का मीनिंग बताया है कि पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है. इट मीन्स टू मेक थिंग्स अनफिट फॉर यूज़. इसका मतलब होता है चीज़ों को ख़राब कर देना, सीधी बात, ठीक है. अनफिट मतलब क्या होता है, ऐसा स्टेट जब आपकी जो चीज़ है वो पर्टिकुलर प्रिफर्ड क्वालिटी की नहीं है. जब आप चाहते हैं कि इस चीज़ की क्वालिटी मेंटेन रहे और नहीं रहती है तो वो चीज़ क्या होती है, आपके लिए अनफिट होती है, ठीक है. इसमें क्या क्या बताया है, पॉल्यूशन कैसे कैसे बढ़ रहा है ये बात भी की गई है. सो इंक्रीजिंग स्मोक, डिक्रीजिंग ट्रीज एंड हीपिंग रिफ्यूजेस, इन सब से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है. एक बात बताई है, इंक्रीजिंग स्मोक मतलब कि बढ़ता हुआ धुआं, डिक्रीजिंग ट्रीज मतलब कि पेड़ कटते हुए, ठीक है, पेड़ की कमी होती हुई, और हीपिंग रिफ्यूजेस इसका मतलब है, रिफ्यूज़ मतलब होता है वेस्ट और हीपिंग मतलब होता है ढेर लगना किसी चीज़ का. तो आप समझ सकते हैं इससे कि हमारे जो वेस्ट है, वेस्ट मतलब गार्बेज है, उसका ढेर लगता जा रहा है. अब वो ढेर कहीं पे भी लगता जा सकता है. जैसे हमने देखा था चैप्टर नंबर 12 में, कहाँ लग रहा था वो ढेर लग रहा था आपका रिवर्स में, स्ट्रीम्स में लग रहा था. और यहाँ पे हो सकता है वो लैंड पे भी लग जाए, ठीक है. तो इससे लैंड पॉल्यूशन भी कॉज हो सकता है. तो यहाँ पे हमें बताया गया है पॉल्यूशन के बारे में. वंस इट वॉज ऑल ग्रीन, एक बार की बात है कि क्या था, सब कुछ हरा भरा था. सब कुछ कैसा था, बहुत ज़्यादा ग्रीन था. ग्रीन कैसे था, हर्ब्स थे, शर्ब्स थे. हर्ब्स होते हैं सबसे छोटे पौधे, शर्ब्स होते हैं उससे बड़े पौधे, और ट्रीज़ होते हैं सबसे बड़े पेड़ जो हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है. उनको क्या किया गया, उनको काट दिया गया, ठीक है. और क्या क्या कहा गया है, हु कुड बी सो मीन, किसके लिए कहा गया है, जो इंसान पेड़ को काट रहा है उसे कहा गया है कि कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है. वाई वी आर सेइंग दिस, वाई वी आर सेइंग कि कोई इतना मीन कैसे हो सकता है. अगर आप किसी से कोई चीज़ लेते हैं, जैसे हम पेड़ से ऑक्सीजन लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, वुड लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो हम उन्हें क्यों काट रहे हैं, ठीक है. जब आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, उसका आभारी होना चाहिए. बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट कटिंग देम आउट. आप क्या कर रहे हो, उनको कट करते जा रहे हो, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो कटर्स हैं, ट्री कटर्स हैं, उनके बारे में बात की जा रही है. टू मेक रोड वाइड दे कट डाउन द ट्रीज. अब बताया है कि जब उन लोगों से क्वेश्चन का आंसर पूछा गया, जो भी वुड कटर्स थे उनसे पूछा गया कि क्यों काट रहे हो, तो वो बोलते हैं कि हमको रास्ता को जो है वो वाइड करना है. वाइड मतलब कि चौड़ा करना है, ब्रॉड करना है हमको, ठीक है. दे कट डाउन द ट्रीज विच वर ऑन द बोथ साइड, ठीक है. तो रास्ते से कभी आप जा रहे हो कहीं पे, देखना तो दोनों साइड पे क्या होता है, ट्रीज़ लगे होते हैं. हाईवेज़ पे या मोस्ट ऑफ दूसरी जगह पे जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रीज़ लगाए जाते हैं दोनों साइड, कि वो अच्छा भी लगे, गर्मी के टाइम पे भी सुकून रहे, ठीक है. पर क्या था, रोड को थोड़ा और बड़ा करने के लिए, चौड़ा करने के लिए, ज़्यादा व्हीकल जा सकें, ज़्यादा पॉपुलेशन निकल सके, ट्रैफिक ना कॉज हो, इन्हीं कुछ रीजंस के कारण क्या किया गया, दोनों साइड के जो ट्रीज़ थे उनको काट दिया गया, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत गलत है. अब क्या हो गया है, दोनों साइड की ट्रीज़ काटने के बाद, रोड को वाइड बढ़ाने के बाद भी क्या हो रहा है, आजकल ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है. एवरीवेयर द ट्रैफिक विल ग्रो, ठीक है. क्या हो रहा है, हर जगह ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है. और क्या हो रहा है, हमारे जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, ट्रीज़ जो हैं क्या होते जा रहे हैं, कमी होते जा रहे हैं. अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो इंसान फिर से उस पेड़ को काटेंगे, उन रास्तों के पेड़ को काटेंगे. पेड़ को काटेंगे तो ट्रीज़ फिर कम होंगे, ठीक है. तो इसका एक सॉल्यूशन बताया है. क्या बताया है, पोएट ने कहा है कि अगर आप पेड़ को सो नहीं कर सकते, मतलब पेड़ को अगर नहीं बो सकते हो, सो मतलब होता है SOW, मतलब होता है बोना, ठीक है. तो अगर आप पेड़ को नहीं बो सकते हो, बस इतना कीजिए कि आप पेड़ को लगाइए, ठीक है. लास्ट पैराग्राफ में क्या किया है, इसके सॉल्यूशन दिए हैं कि आपको क्या क्या करना है.
फर्स्ट सॉल्यूशन तो हमको मिल गया कि हमें क्या करना है, हमारे जो पेड़ हैं उनको सो करना सीखना है। उसके बाद द सॉइल हैज़ टू बी प्रिजर्व, सॉइल को कैसा होना है, प्रिजर्व करना है, हमको बचाना है, वाटर को कंजर्व करना है, सेव करना है। ये 3 तरीके हमको करना है। एंड एक यही 3 तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है, हमारा जो एवर इंक्रीजिंग पॉल्यूशन है, जो बढ़ता पॉल्यूशन है, वो कैसा हो सकता है, कम हो सकता है। सो इन दिस पोएम वी लर्नड अबाउट द word pollution, what does that means, and overall we learned about the solution also and the way how we could help our nature. ठीक है, तो हम अब कंक्लूड करते हैं. दैट्स ऑल इन द चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे.